हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 23, जो है आपकी हिंदी की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम समझेंगे पिछली कार्यपत्रों में आपने जो व्यय पढ़ा था, बस की यात्रा, जो आपने चैप्टर पढ़ा था, उस पाठ के हम प्रश्न करेंगे इस वर्कशीट में। तो चलिए हम देखते हैं उस प्रश्न को। तो आपका पहला प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो गाइस चलिए देखते हैं अपने प्रश्न पहले के उत्तर को। अगर बस एक प्राणी होती तो वह अपनी बुरी हालत को देखकर और भारी बोझ के कष्ट को वृद्धावस्था, बूढ़ी, पूज्योग्य शब्दों से व्यक्त करती। तो ये है आपका प्रश्न फर्स्ट का आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट को की तरफ। गाइस चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 2 को। यदि आप लेखक के स्थान पर होते और आपको यात्रा के बाद कभी बस के मालिक से बात करने का अवसर मिलता, तो आप उससे क्या बात करते, कल्पना करके लिखिए। तो चलिए इसका आंसर भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो गाइस आपके प्रश्न 2 का उत्तर है, मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता या होती, हर समय डर बना रहता, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इस बात का उसे एहसास कराने का की कोशिश करता या करती। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे करती लिखा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब हम प्रश्न 3 को। तो गाइज हमारा प्रश्न 3 है, लेखक के रूप में बस की यात्रा का अपना अनुभव बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इसमें हमें पत्र लिखना है कि लेखक अपना अनुभव बता रहे हैं अपने मित्र को। तो चलिए इसका भी उत्तर मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो बच्चों ये आपके प्रश्न 3 का उत्तर है। प्रिय मित्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2021 बस में यात्रा। मैं मोहन तुम्हें यह सूचित करना चाहता हूँ कि कल रात को मैं एक बस से सवारी कर रहा था। वह बस बहुत ही खराब हालत में थी। उस बस से सवारी करते हुए डर लग रहा था कि क्या मैं घर पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, परंतु मैं थोड़ी देर से ही सही समय पर पहुंच गया था। तुम आगे से ख्याल रखना कि ऐसी किसी बस में तुम ना जाओ। धन्यवाद, तुम्हारा प्रिय मित्र या दोस्त मोहन। चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्न 4 को। तो गाइज़ अब हम देखते हैं प्रश्न 4 को। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो हमें अपने यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव, यानी कि ऐसा अनुभव जो हम कभी भूल ना पाए हों, ऐसे लिखना है। तो चलिए ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये गाइस आपके प्रश्न 4 का उत्तर है। उत्तर 4, मुझे यात्रा करना अत्यधिक पसंद तो नहीं, पर मैं अपनी एक यात्रा का अनुभव बताऊं तो जब मैं पहली बार ट्रेन में बैठा, उस समय कुछ पता नहीं था कहाँ ट्रेन जा रही है, हमें कहाँ ले जा रही है। पहला अनुभव बहुत अनुभवी रहा। तो चलिए इसी के साथ आपके प्रश्न चौथे का उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पे अपने प्रश्न 5वें को। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द। फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, उसमें फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्या वाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है। महान यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण पाठ में खोज कर लिखिए। तो गाइस इसमें क्या है कि ना, जिसमें संख्या जैसे कि 1 2 3, वो आपका संख्यावाचक विशेषण होगा, और जिसमें किसी व्यक्ति का गुण बता रहे हो कि वो अच्छा है, महान है, तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। तो ये आपका होमवर्क है आज का कि ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढ के लिखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्न 6 को। आपके इस पाठ का कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 6 को। तो बच्चों प्रश्न 6 का आंसर होगा, सबसे अच्छा अंश आखिरी का ही था।
आखिरकार लेखक अपना सारा चिंता, डर, घबराहट भूलकर आराम से मजाकिया मूड में हो गया और वह अपने दोस्तों से बातें मजाक करते करते सफ़र उसने किया। तो इसी के साथ हमारा छठा प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है। तो अब हम चलते हैं अपने वर्कशीट पे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।